जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 जो कि है लोकतंत्र की चुनौतियां, इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। एक बात और जान लीजिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये सारे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है आशीष पब्लिकेशन का, उसी का है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज जो है चैप्टर नंबर 5 को पूरा खत्म करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता पर बच्चों किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किस पर बच्चों? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। समझ में आ गया? प्रश्न 2 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है 15वीं लोकसभा से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा से पूर्व पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में जो है महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी। याद रखिएगा बच्चों, कितनी प्रतिशत थी? तो 10% थी। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 कह रहा है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? देखिए बच्चों, यह प्रश्न जो है 13 में, 14 में, 19 में, 2 बार, 21 में, 22 में, करीब करीब ये जो है 6 बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्नों को आपको याद रखना है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? याद रखिएगा बच्चों, यह कथन जो है अब्राहम लिंकन जी का है। किसका है? अब्राहम लिंकन का। समझ में आ गया? पर ये चलिए चलते हैं प्रश्न जो है 4 की ओर। कह रहे नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में बच्चों मतदाताओं यानी वोट देने वाले की संख्या कितनी है लगभग? तो याद रखिएगा बच्चों कितनी है? तो 71 करोड़ है। समझ में आ गया? कितनी है? 71 करोड़। प्रश्न 5 कह रहा है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा अलगवाद। क्या है? अलगवाद। समझ में आ गया? चलिए प्रश्न 6 कह रहा है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है बच्चों? याद रखिएगा अशिक्षा। क्या है? अशिक्षा है लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा। समझ में आ गया? प्रश्न 7 कह रहा है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? दुनिया के कितने हिस्से में बच्चों अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? याद रखिएगा बच्चों 1/4 भाग। कितनी? 1/4 भाग। याद रखिएगा। समझ में आ गया? प्रश्न 8 कह रहा है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? याद रखिएगा बच्चों, भारतीय लोकतंत्र के जो है 3 अंग है। कितने अंग है बच्चों? याद रखना है 3 अंग है। समझ में आ गया? प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? अब 4 जो है यहां दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कौन जो है लोकतांत्रिक अंग है बच्चों? याद रखना है यहां जो है ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक अंग है, भारत भी है, अमेरिका भी है, यानी इनमें से सब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सभी जो है लोकतांत्रिक अंग है। प्रश्न 10 कह रहा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की। याद रखिएगा। प्रश्न जो है प्रश्न बच्चों 11 कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है बच्चों? याद रखिएगा अप्रत्यक्ष। किस प्रकार की? अप्रत्यक्ष। याद रखिएगा। समझ में आ गया? प्रश्न 12 कह रहा है, इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? कौन सी राज्य की इनमें विशेषता नहीं है बच्चों? याद रखिएगा इनमें से जो है आपको जो है ना ही जनसंख्या है, ना ही सरकार है, ना ही संप्रभुता, यानी इनमें से कोई नहीं जो है राज्य की विशेषता नहीं है। सभी जो है राज्य की विशेषता है। याद रखिएगा। प्रश्न 13 कह रहा है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी बच्चों? याद रखिएगा 61 थी। कितनी थी? 61 थी। समझ में आ गया? प्रश्न जो है 14 कह रहा है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? याद रखना बच्चों किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में हुआ था। प्रश्न 15 कह रहा है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? अब 17वीं पूछा जा रहा है बच्चों, जब 16वीं लोकसभा का चुनाव 14 में हुआ था तो 17वीं कितना में होगा? जल्दी से बताइए, आप खुद से बताइए। तो 19 में होगा, 5 साल के बाद होता है। तो आप समझ में आ गया? प्रश्न 16 कह रहा है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? याद रखिएगा 15वीं लोकसभा में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा बच्चों 10.86% थी। कितनी थी? 10.86%। समझ में आ गया? प्रश्न जो है 17 कह रहा है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है बच्चों? तो याद रखिएगा लोकतंत्र। कौन जो है बच्चों अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र माना जाता है। समझ में आ गया? प्रश्न 18 कह रहा है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की क्या चुनौतियां हैं बच्चों? याद रखिएगा क्या चुनौतियां हैं? ये जो है अशिक्षा, अशिक्षा सबसे बड़ी लोकतंत्र की चुनौती
चुनौतियां हैं। प्रश्न 19 कह रहा है आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। आजादी के समय ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है पर बच्चों याद रखिएगा किस देश में, तो यहां जो है आपको भारत में। कहां पर बच्चों, याद रखिएगा भारत में, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 20 कह रहा है भारत का 22वां राज्य कौन है। भारत का 22वां राज्य कौन बना था पर बच्चों, याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य है। प्रश्न 21 कर निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है प्रचोद, याद रखिएगा क्या है, अलगवाद। अलगवाद जो है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। समझ में आ गया। प्रश्न 22 की ओर हम लोग चलने का मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेघालय जो है किस राज्य को काटकर बनाया गया था प्रचोद, याद रखिएगा असम को। किसको काटकर प्रचोद, असम को काटकर मेघालय को बनाया गया। तो इस तरह से जो है आपके चैप्टर नंबर 5 में जो टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें टोटल जो है 22 प्रश्न दिए गए थे। सभी को हमने आसान भाषा में आपको समझा दिया है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।